मुरादाबाद महानगर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुरादाबाद शहर के अनेक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कराए गए। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित दयानंद डिग्री कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर उमाकांत गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण करने के साथ साथ सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा गीत गाने के साथ साथ और अपनी वाणी के माध्यम से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जागरूकता की संदेश देने का काम भी किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसके पीछे जो कुर्बानियां हैं उसको हमें याद रखना चाहिए। युवाओं को हमें संदेश देना चाहिए कि ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कई कुर्बानियां दी हैं। महाविद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर उमाकांत गुप्ता ने सभी को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए कहा है कि देश और समाज के प्रति सभी लोग समर्पित हैं। आज़ादी के मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे चिंतन का मौका है, मनन का मौका है, अपने इतिहास को देखने का मौका है और भविष्य की ओर झांकने का भी मौका है। चाहे भविष्य कॉलेज का हो, भविष्य शहर का हो या देश का हो, हमें हर रोज अपनी निगाह गड़ानी होगी और समझना होगा। बच्चों जैसे तो परिचित हो, पढ़ते भी हो, अध्ययन भी करते हो कि हम आज़ाद हुए तो बहुत गरीबी में हुए थे, थोड़ी जनसंख्या थी, लेकिन तो देश बहुत गरीब था। आज़ादी के सालों में हमने असीमित तरक्की की है और आज हर तरफ हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। गर्मी तो बहुत है ना? शायद स्वाधीनता आंदोलन में गर्मी नहीं पड़ती, ऐसा मुझे लगा आज, क्योंकि उन्होंने तो कहते हैं खून बहाया, खून बहाना तो और भी मुश्किल है, या पसीना बहाना भारी हो रहा है। लेकिन खून, पसीना, मेहनत, जज्बा, इन सबसे ही आज़ादी मिली है। और आज़ादी का सही अर्थ, आज़ादी का सही अर्थ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समझाया कि आज़ादी केवल एक प्रदेश की, एक देश के टुकड़े की या किसी मेरी या राजा की नहीं होगी, इस देश के संपूर्ण जनता की होगी। और इस देश को बनाने में महान विभूतियाँ, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी, उसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका विजन बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, संकीर्ण विचारों से नहीं था। और तीसरे हमारे सरदार पटेल, जिन्होंने देश को एक किया, देश की भौगोलिक सीमाएं ठीक की, देश के विभिन्न राज्यों को एक किया। और एक और नाम है जिन्होंने ये संविधान दिया, बाबा अम्बेडकर साहब, जिसके बल पर आज हम सब जनता का एक गरीब आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, अमीर, कोई भी हो, वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। और इस वोट की कीमत क्या है? अगर आपकी सरकार कुछ ऐसा कार्य करे जो समाज के विकास के लिए उचित ना हो, या समाज की पूरी विकास के लिए नहीं सोच रही हो, उसको आप बदल सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं।